नमस्कार। प्रस्तुत है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी हुई कहानी लेन देन का 9वां भाग। विशाल मंदिर के प्राचीर के नीचे जीवानंद चौधरी की दोनों पालकियां पल भर में अदृश्य हो गई। उस घने अंधेरे में दो एक लालटेनों के उजाले से मनुष्य को कुछ भी नहीं सूझता, परंतु षोडशी को ऐसा मालूम हुआ मानो उसने उस आदमी को दिन की तरह स्पष्ट देख लिया है। और अकेला वही नहीं, बल्कि उसके पीछे जो गिलाब से ढकी हुई पालकी गई है, उसके भीतर जो बैठी हुई है, उसकी भी साड़ी का काला चौड़ा किनारा खुले द्वार से लटक रहा है। ऐसा उसे प्रत्यक्ष की तरह दिखाई देने लगा। उसके हाथ के कंगन की सुनहरी किरण लालटेन के उजाले से झलक गई। इसमें उसे कोई संशय नहीं रहा। उसके कानों में हीरे जड़े कर्णफूल झिलमिला रहे हैं। उसकी अंगुली की अंगूठी में हरा नग चमक रहा है। सहसा उसकी कल्पना बाधा पाकर रुक गई। उसे याद पड़ा कि यह सभी पहने उसने अभी अभी हेम को देखा है। याद पड़ते ही वह इस अंधेरे में लज्जा से संकुचित हो उठी। चंडी माता कहकर उसने चौखट से सिर लगाकर मंदिर के उद्देश्य से प्रणाम किया और सारी चिंताओं को जबरदस्ती हटाकर खपरेल के भीतर आते ही और दो मनुष्य की चिंता से उसका हृदय पूर्ण हो गया। थोड़ी देर पहले बातचीत में आंधी पानी की संभावना सुनकर उसका चित्त चंचल हो उठा था। ऊपर के बिखरे हुए काले काले बादलों ने आकाश को घेर लिया। शायद अभी अंधड़ चलने लगे और पानी बरसना शुरू हो जाए। कल की रात का आधा दुख तो षोडशी के सिर पर से ही बीता है। बाकी पिछली रात भी उसने मंदिर के द्वार के पास खड़े होकर ही बिताई थी। इस तरह का शारीरिक क्लेश सहने का उसको अभ्यास नहीं था। देवी के भैरवी को यह सब भोगना नहीं पड़ता था, तो भी कल उसे इसका दुख मालूम नहीं पड़ा। जो मकान, जो घर द्वार अपनी इच्छा से वह अभागे पिता को दे आई है, उसके बारे में आज दिन भर में भी उसके मन में चिंता नहीं हुई। परंतु अब एकाएक उसका मन घबराने लगा। गांव के बाहर इस सुनसान स्थान में टूटे फूटे सीलन युक्त घर के भीतर वह अकेली किस तरह रात बिताएगी। षोडशी ने अपने चारों ओर नजर घुमा कर देखा। टिमटिमाते दीपक के उजाले से घर के कोने कोने का अंधेरा नहीं मिटा है। वहां चूहों के बिल मानो काली काली आंखें खोलकर देख रहे हैं। इन्हें बंद करना होगा। सिर के ऊपर छप्पर में सैकड़ों छेद है। थोड़ी देर में बारिश होते ही उनमें से लगातार पानी गिरने लग जाएगा। खड़े होने को भी जरा सी जगह न रहेगी। आदमी बुलाकर इसकी मरम्मत करवानी होगी। किवाड़ का पल्ला सड़ गया है, इसको बदलवाना सबसे जरूरी है। परंतु दिन रहने पर ध्यान नहीं दिया। यह याद पड़ते ही वह चौंक उठी। इस अरक्षित खाली पड़ी हुई पर्णकुटी में आज ही नहीं सदा रहना पड़ेगा। षोडशी को याद आया कि अभी विदा के पहले क्षण में निर्मल के प्रश्न के उत्तर में कुछ नहीं कहा गया है। शायद उनसे जल्दी भेंट भी न हो। मुझे उन्होंने भरोसा दिया है कि अपने को मैं बिल्कुल असहाय न समझूं। शायद हजारों कामों के अंदर उन्हें यह बात याद भी न रहे। बहुत दूर पश्चिम के किसी शहर में रहकर वे कैसे किसी की मदद कर सकते हैं, और उस मदद को लेने का उसका क्या अधिकार है। फिर हेम की याद आई। जाते समय उसने भी एक बात कही, परंतु पति के बुलाने से जब वो उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगी, तब मानो वो उनकी हर एक बात का चुपचाप अनुमोदन करती गई। इसीलिए अगर पति भूल भी जाए तो भी स्त्री उन सब बातों को नहीं भूलेगी, इसका विश्वास षोडशी को मन ही मन हो गया। षोडशी के साथ उसका परिचय बहुत दिनों का नहीं है, ज्यादा घनिष्ठता भी तो नहीं है, तो भी जब वह किसी प्रकार किवाड़ बंद करके कंबल बिछाकर धरती पर बैठी, तब इसी लड़की की बात बार बार सोचने लगी। पहले ही दिन उसने मेरे दुख का अंश लेकर गांव भर के विरुद्ध, अपने पिता के आदमियों के विरुद्ध गुप्त रूप से लड़ाई की थी। उसके चले जाने पर कल मेरे पास खड़े होने लायक कोई भी नहीं रहेगा। दिन पर दिन प्रतिकूलता बढ़ती ही जाएगी। जरा से सांत्वना देने के लिए भी आदमी न मिलेगा, और यह पता नहीं कि यह बखेड़ा कहाँ जाकर खत्म होगा। ऐसे ही इस सुनसान झोपड़े में चारों ओर घोर अंधेरे के बीच चुपचाप अकेली बैठकर वह जल्द ही अपने ऊपर आने वाली निश्चित विपत्ति के चित्र को छानबीन कर देखने लगी। परंतु किसी नए भाव की तरंग उसके सारे उपद्रव की आशंका को मिटाकर उसके चित्त के भीतर उमड़ने लगी, यह उसे मालूम भी न हुआ। अब तक उसने अपने जीवन को जिस तरह से पाया उसी तरह से बिताया। वो है चंडी की भैरवी, उसकी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, संपत्ति है, विपत्ति है। स्मरणातीत काल से इस मंदिर के अधिकारिणियों के चलने फिरने की जो राह बन गई है, वह कहीं तंग है, कहीं चौड़ी है। राह में कोई अधिकारिणी तो सीधी चली है और किसी का टेढ़ा मेढ़ा पदचिन्ह परंपरागत इतिहास में विद्यमान है।
इस इतिहास के अलिखित पन्ने कहीं तो लोगों की कही हुई सदाचार की पुण्य कहानी से उज्जवल है और कहीं व्यभिचार की ग्लानि से मलिन है, तो भी भैरवी के जीवन का निर्दिष्ट धारा कहीं भी तनिक नहीं टूटी है। सहज और सुगम, दुर्गम और जटिल अनेक तरह की राहों से उन्हें गुजरना पड़ता है। उनमें सुख और दुख का पचड़ा भी थोड़ा नहीं है। परंतु क्यों, किसके लिए, यह प्रश्न भी शायद किसी ने आज तक नहीं किया। इस प्रचलित मार्ग को छोड़कर कोई नया रास्ता ढूंढने के लिए किसी ने चेष्टा भी नहीं की। भाग्य निर्दिष्ट इस परिचित मार्ग से ही षोडशी के जीवन के ये 20 वर्ष बीत गए। इसी को वह निस्संदेह भैरवी जीवन मानती आई है। उसने एक दिन के लिए भी अपने जीवन को नारी जीवन माना ही नहीं। दूर और समीप के बहुत से गांवों और नगरों के असंख्य नर नारी उसे चंडी की भैरवी कहते हैं। छोटी बड़ी या समान उम्र की कितनी ही स्त्रियों के तरह तरह के सुख दुख की, तरह तरह की आशा आकांक्षाओं और विफलताओं की वह निर्वाक और निर्विकार साक्षी बनी है। देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत दिनों से कितनी ही बातें इन स्त्रियों के सामने मृदु कंठ से प्रकट की है। दुखी जीवन की दैन्य दशा के चित्र उसकी आंखों के सामने प्रकट कर प्रसाद आशीर्वाद की प्रार्थना की है। यह सभी उसको मालूम है। षोडशी को यही मालूम नहीं हुआ है कि रमणी हृदय के किस अंतरम प्रदेश से इन करुण आभावों और अभियोगों की वाणी इतने दिनों तक उसके कानों में आकर पहुंचती रही है। इसकी बनावट और प्रकृति ऐसे किसी पृथक जगत की चीज है जिसके जानने या पहचानने का हेतु अथवा प्रयोजन कभी उसे नहीं हुआ। उसके प्रयोजन का प्रथम आघात आज इस सुनसान अंधेरे घर में उसको आज मालूम होने लगा। कल रात में उसने आंधी पानी के भीतर निर्मल को हाथ पकड़कर घर पहुंचा दिया था। शायद 2 आदमियों की सिवाय और किसी को यह बात मालूम ही न थी। और अभी जो उस स्वअल्प दृष्टि मनुष्य के बुलाते ही हेम चुपचाप चली गई, यह भी शायद इन 2-3 आदमियों के सिवाय और कोई नहीं जानेगा। परंतु कल और आज के इस एक ही प्रकार के कार्य में कितना अंतर है। एक बार फिर उसकी आंखों के ऊपर हेम की साड़ी के काले किनारे से लेकर उसकी अंगुली की हरी अंगूठी और उसके कानों के हीरे के कर्णफूल तक सब चमक गया और उस दुर्भेद अंधकार को चीरकर उसकी अभ्रांत दृष्टि से ओझल उस रमणी का अनुसरण करके चलने लगी। उसने देखा कि स्वामी का हाथ छोड़कर अब उसे छिपकर घर में घुसना होगा। वहां उसे चिंतित देखकर व्याकुल माता पिता के सैकड़ों तिरस्कार तथा कैफियत का बिना कुछ उत्तर दिए चुपचाप सिर झुकाए अपने कमरे में जाकर आश्रय लेना पड़ेगा। वहां शायद उसका लड़का नींद से जागकर बिस्तर पर बैठा रो रहा होगा। उसे शांत कराकर फिर उसे सुलाना होगा। परंतु क्या यही छुट्टी मिल जाएगी? तब भी कितने ही काम रह जाएंगे। छिपकर पति के भोजन पर नजर रखनी होगी ताकि कुछ कसर न रह जाए। लड़के को उठाकर दूध पिलाना होगा, कहीं वह भूखा न रह जाए। फिर स्वयं भी थोड़ा खाकर किसी तरह बाकी रात बिताकर सवेरे उठकर जाने की तैयारी करनी पड़ेगी। उसे तरह तरह का प्रयोजन है। सामान सहेजना है। उसके पति, पुत्र, नौकर, चाकर सब लोग उसी के भरोसे रवाना होंगे। लंबे सफर में किसको क्या चाहिए वह भी उसी को देखना होगा। यह सब चीज बटोरकर साथ भी लेनी पड़ेगी। षोडशी ने कभी किसी के साथ अपने जीवन की तुलना करके नहीं देखा था। उसकी आलोचना करने की उसे कभी आवश्यकता ही नहीं हुई थी। तो भी उसे न मालूम कब किसने गृहिणी का सारा दायित्व, जननी का सब कर्तव्य उसके हृदय के भीतर सुनी पुनः हाथ से सजा दिया था। इसी से कुछ न जानकर भी वो सब जानती है। कभी कुछ न सीखकर भी वो हेम के सब काम उसी तरह बिना भूल किए कर सकती है, यही उसको मालूम हुआ। कोने में एक लकड़ी के ऊपर रखा हुआ मिट्टी का दिया टिमटिमा रहा था। उसे जरा तेज करते ही षोडशी को एकाएक याद आई कि वह चंडीगढ़ की भैरवी है। इतनी बड़ी सम्मानित गरिमामयी नारी इस प्रदेश में और कोई नहीं है। उसने एक मामूली स्त्री की तरह साधारण गृहस्थी की तुच्छ आलोचना में अपने आप को क्षण भर के लिए विह्वल कर लिया। यह सोचकर वह लज्जा से सिकुड़ गई। यही कुशल है कि घर में और कोई नहीं था। क्षण भर के लिए इस दुहिता को संसार में फिर कोई और नहीं जान सकेगा। चंडी माता के उद्देश्य से उसने हाथ जोड़े और सिर झुकाकर प्रार्थना की, माँ, व्यर्थ चिंता में समय बीत गया, क्षमा करना। मालूम नहीं कि रात कितनी बीत चुकी है। अटकल से समझा कि आधी रात बीत गई होगी। अब कंबल को जरा सा और फैलाकर तथा दीपक में थोड़ा सा और तेल डालकर वह सो गई। थकावट के कारण नींद आने में विलंब न होता, परंतु द्वार के पास किसी की आहट पाते ही वह चौंक कर बैठ गई। हवा भी जरा जोर से चलने लगी थी। शायद कुत्ता बिल्ली हो।
तो भी थोड़ी देर कान खड़े रखकर उसने डरते डरते पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, डरो नहीं माँ जी, तुम सो जाओ, मैं सागर हूं। इतनी रात में तू क्यों आया रे? सागर ने कहा, चाचा ने कहा है कि जमींदार आए हैं, रात की हालत भी ठीक नहीं है, माँ जी अकेली हैं। जा सागर, लाठी लिए हुए वहां जाकर थोड़ी देर बैठ जा। तुम लेट जाओ माँ जी, पाँव फटने के पहले मैं यहां से हटूंगा नहीं। षोडशी आश्चर्य के साथ बोली, अगर ऐसा है तो तू अकेले क्या करेगा बेटा? बाहर का आदमी तनिक हंसकर बोला, अकेला क्यों हो माँ जी, आवाज देकर चाचा को बुला लूंगा। चाचा भतीजे के हाथ में लाठी रहने से जानती हो ना माता। परंतु क्या करूं, उस दिन की शर्म से ही मरा जा रहा हूं। अगर जरा हुक्म देते माँ जी तो। इन दोनों चाचा भतीजे हरिहर और सागर को एक बार डकैती के इल्जाम में 2 साल की सजा हुई थी। जेल के भीतर इनकी हालत कुछ अच्छी थी, परंतु वहां से रिहाई पाने पर एक तरफ जमींदार के और दूसरी ओर पुलिस के कर्मचारियों के अत्याचार का अंत न था। कहीं कुछ होता तो दोनों ओर की खींचातानी से बेचारे के प्राण आफत में पड़ जाते। न तो बाल बच्चों को लेकर ये लोग शांति से रह सकते और न ही देश छोड़कर कहीं भाग ही सकते थे। इस तरह के अकारण अत्याचार और उत्पीड़न से षोडशी ने इनकी थोड़ी सी रक्षा की थी। बीज गांव की जमींदारी से हटवाकर उसने इन्हें अपनी जमीन में बसाया था और पुलिस को भी हर तरह से प्रसन्न कर लिया था, जिससे इनका जीवन अब जरा सुख से बीतने लगा था। उस दिन से डकैती के लिए बदनाम ये दोनों परम भक्त षोडशी की सब तरह से आपत्ति विपत्ति में सहायक हैं। नीच जाति और अछूत होने के कारण वे संकोच के मारे दूर दूर ही रहते थे। षोडशी ने भी कभी पास बुलाकर हेलमेल बढ़ाने का प्रयत्न नहीं किया था। उसने बराबर अनुग्रह ही किया है, कभी उनसे कुछ एहसान नहीं लिया, शायद उसकी जरूरत भी नहीं हुई। आज इस सुनसान रात के अंधेरे में, संशय और संकट के भीतर उनके इस आडंबरहीन स्नेह और निशब्द सेवा की चेष्टा से षोडशी की आंखों में आंसू भर आए। आंसू पोंछकर उसने पूछा, सागर, तुम्हारी जाति में भी शायद मेरे बारे में कुछ चर्चा चलती है, कौन क्या कहता है? सागर ने बाहर से तमक कर जवाब दिया, क्या हमारे सामने? एक झापड़ मारूंगा तो बेईमानों को भागने के लिए जगह न मिलेगी। षोडशी को लज्जा महसूस होने लगी। इस आदमी से ऐसा प्रश्न करना ठीक नहीं था, इसलिए इस बात को आगे न बढ़ाकर वह चुप हो गई। परंतु नींद भी नहीं आती थी। बाहर एक आदमी बादलों के गहरे जमघट के नीचे ऐसी अंधेरी रात में अकेला उसी के पहरे पर बैठा है, यह जानने से ही आराम से सोने की सुविधा नहीं होती थी। इसलिए थोड़ी देर चुप रहकर वह फिर बोली, अगर पानी बरसने लगे तो तुझे बड़ी तकलीफ होगी सागर, यहाँ तो ठहरने को भी जगह नहीं। सागर ने कहा, नहीं है तो ना सही माँ जी, रात ज्यादा नहीं है, पानी में पहर दोपहर भीगते रहने से हम लोगों का कुछ भी नहीं होता। वास्तव में इसका कुछ उपाय नहीं था, इसलिए और थोड़ी देर चुप रहकर षोडशी ने दूसरी चर्चा छेड़ी। कहा, अच्छा, क्या तुम लोगों ने सचमुच विश्वास कर लिया कि जमींदार के आदमी मुझे उस दिन घर से जबरदस्ती पकड़ कर ले गए थे? सागर ने पश्चाताप के स्वर में कहा, क्या करोगी माँ जी, तुम अकेली औरत हो, यहाँ मर्द भी तो कोई नहीं। उस दिन हम दोनों चाचा भतीजे जब तक हाट से नहीं लौटे थे तो किसी की मजाल थी कि तुम्हारे शरीर पर कोई हाथ उठाता? षोडशी ने सोचा कि यह चर्चा भी ठीक नहीं हो रही है। बात ही बात में न मालूम कौन सी बात उसे सुननी पड़े, परंतु रुक भी नहीं सकी। बोली, उनके आदमी बहुत कम थे, तुम दोनों उन्हें कैसे रोकते? बाहर से सागर ने मुंह से एक तरह की अस्फुट ध्वनि करके कहा, क्या कहूँ माँ जी, मन का दुख पड़ेगा ही। हुजूर आ गए हैं, हम सभी जानते हैं। माता की कृपा से अगर फिर कभी मौका मिले तो उसका जवाब दूंगा। तुम यह न समझो माँ जी कि चचा बूढ़े हो गए हैं तो मर ही गए हैं। उनकी ताकत मालूम थी मातू भैरवी को और मालूम है शिरोमणि महाराज को। माना कि जमींदार के आदमी बहुत हैं और गरीब देखकर उन्होंने हम लोगों पर जुल्म भी कम नहीं किया है, वह भी याद है। हम लोग छोटे आदमी हैं, अपने लिए फिक्र नहीं करते, परंतु तुम्हारा हुक्म हो जाए तो भैरवी के बदन पर हाथ उठाने का मजा चखा सकते हैं। गले में रस्सी डालकर रातों रात हुजूर को देवी के सामने लाकर बलिदान कर सकते हैं। किसी माई के लाल की मजाल नहीं कि रोक ले। षोडशी भीतर ही भीतर कांप उठी, बोली,
तो क्या कहता है सागर? तुम लोग इतने निर्दयी, इतने भयंकर हो सकते हो? इतनी सी बात के लिए तुम्हें एक आदमी की हत्या करने की इच्छा होती है? सागर ने कहा, इतनी सी बात के लिए ही तो तुम्हारी यह दशा हुई है। जमींदार के आने की खबर सुनकर चचा आग की तरह जलने लगे। तुम घबराओ नहीं माँ जी, फिर भी कुछ होगा तो वो इतने में रुका नहीं रहेगा। षोडशी ने पूछा, अच्छा सागर, तूने कभी गुरुजी की पाठशाला में पढ़ाई की है? बाहर बैठकर सागर मानो शर्मा गया, बोला, तुम्हारी कृपा से थोड़ा थोड़ा रामायण महाभारत पढ़ सकता हूं, पर यह बात क्यों पूछती हो माँ जी? षोडशी ने कहा, तुम्हारी बातों से मालूम होता है तुम्हारे चचा शायद न भी समझे, परंतु तुम समझ सकोगे। उस दिन मुझे कोई पकड़कर नहीं ले गया था, किसी ने मेरे शरीर पर हाथ नहीं उठाया। गुस्से के मारे मैं खुद ही चली गई थी। सागर ने कहा, हम लोगों ने भी यही सुना है, पर रात भर जो घर नहीं लौटी वह भी क्या गुस्से के ही मारे? षोडशी ने इस प्रश्न का उत्तर न देकर कहा, परंतु जिससे तुम लोगों को इतनी नाराजगी है वो अपनी दशा मैंने आप ही कर ली है। मैं तो अपनी ही इच्छा से मकान पिताजी को देकर यहाँ रहने आई हूँ, परंतु इतने दिनों तक तो इस खपराल में आश्रय लेने की इच्छा नहीं हुई थी माँ जी। जरा चुप रहकर एकाएक सागर का स्वर बहुत तीखा और तेज हो उठा। उसने कहा, न तो हमें तारादास सुराज पर ही गुस्सा है और न ही हम राय बाबू से ही कुछ कहेंगे, परंतु जमींदार को हम मौके पर पा जाएं तो छोड़ेंगे नहीं। तुम जानती नहीं हो माँ जी, विपिन की उसने क्या गत की है। वो घर में नहीं था, जमींदार के आदमी उसके घर में घुसकर। षोडशी ने तुरंत उसे रोक कर कहा, रहने दे सागर, वह रघु पर मुझे मत सुना। सागर चुप हो गया। षोडशी ने भी देर तक कुछ और नहीं पूछा। फिर सागर जब बोला तो षोडशी ने उसके स्वर में आश्चर्य का स्पष्ट अनुभव किया। सागर ने कहा, माँ जी, हम लोग तुम्हारी प्रजा हैं, तुम हमारा दुख न सुनोगी तो कौन सुनेगा? षोडशी ने कहा, सुनकर भी उतने बड़े जमींदार के विरुद्ध मैं कुछ प्रतिकार न कर सकूंगी बेटा। सागर ने कहा, एक बार तो किया था ना, फिर जरूरत हो तो तुम ही कर सकोगी। तुम न कर सकी तो हमारी रक्षा करने वाला तो और कोई नहीं है माँ जी। षोडशी ने कहा, अगर कोई नई भैरवी हो तो उसी को अपना दुख सुख बताना। सागर ने चौंक कर कहा, तो क्या सचमुच तुम हमें छोड़कर चली जाओगी माँ जी? गांव के सभी लोग यही बातचीत कर रहे हैं। वो एकाएक रुक गया, परंतु षोडशी ने इस प्रश्न का तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद षोडशी धीरे धीरे बोली, देखो सागर, तुम्हारे सामने यह बात कहने में लज्जा से मेरा सिर कटा जाता है, पर मेरे बारे में तुमने सब कुछ सुन लिया है। गांव वालों की तरह तुम लोगों ने भी देखती हूँ कि विश्वास कर लिया है। उसके बाद भी क्या तुम लोग मुझे ही भैरवी बनाए रखना चाहते हो? सागर ने बाहर बैठे बैठे धीरे धीरे उत्तर दिया, बहुत सी बातें सुनता हूँ माँ जी। अन्य आदमियों की तरह हमें भी नहीं मालूम होता कि उस दिन तुम क्यों घर नहीं लौटी और किस लिए सवेरे साहब के हाथ से तुमने जमींदार को बचा लिया। खैर जाने दे उस बात को माँ जी। हम दो चार घर के छोटे आदमियों ने तुम्हें अपनी माँ समझ रखा है। जहाँ कहीं तुम जाओ वहीं हम लोग भी साथ चलेंगे, परंतु जाने से पहले अच्छी तरह बतला जाना। षोडशी ने कहा, परंतु तुम लोग मेरी प्रजा नहीं हो, तुम तो माँ चंडी की प्रजा हो। देवी की दासियां मेरे जैसे कितनी ही हुई हैं और कितनी ही होंगी। उसके लिए तुम लोग क्यों घर द्वार छोड़कर जाओगे? किस लिए उपद्रव मचाओगे? यह भी तो हो सकता है कि खुद मुझे को यह सब अच्छा नहीं लग रहा हो। सागर ने अकचका कर पूछा, अच्छा नहीं लगता? षोडशी ने कहा, आश्चर्य की क्या बात है सागर, मनुष्य का मन क्या बदल नहीं जाता? इस बार वह सिर्फ हूं कह के चुप हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद बोला, पर अब रात ज्यादा नहीं है माँ जी, आकाश भी साफ हो रहा है, अब तुम जरा देर सो जाओ। खुद षोडशी को भी यह चर्चा अच्छी नहीं लग रही थी, इसके सिवाय वह बहुत थक भी गई थी। सागर के कहने पर वह चुपचाप आंखें मूंद कर लेट गई, परंतु जब तक नींद नहीं आई तब तक सागर की ही बात घूम फिर कर याद आने लगी। यह जो आदमी रात भर जागता हुआ बाहर बैठा है, इसे वह बचपन से ही देखती आई है। अंतर्ज्य होने के कारण अब तक उसने तुच्छ और नीच काम ही किया है,
किसी दिन कोई सम्मान का स्थान उसको नहीं दिया गया है। उसके साथ बैठकर समान रूप से बातचीत करने की कल्पना भी अब तक किसी को नहीं हुई थी। परंतु आज इस दुख की रात्रि में बहुत सी बातें जानबूझकर ही उसके मुंह से निकल गई है, और शायद परिणाम में भी इसकी भलाई बुरे का हिसाब लगाने की भी आवश्यकता हो सकती है। परंतु श्रोता की हैसियत से इस आदमी को वो आज बहुत नीच नहीं समझ सकी। दूसरे दिन षोडशी नींद खुलते ही किवाड़ खोलकर बाहर आई तो उसने देखा कि दिन चढ़ाया है। थोड़ी दूर बहुत से आदमी उसी के बंद दरवाजे की ओर टुकुर टुकुर देखते हुए किसी तमाशे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहीं जरा सी ओट या पर्दा नहीं है। एकाएक उसके मन में आया कि अभी किवाड़ न लगा लूं तो इन लोगों की उत्सुक दृष्टि से अपने आप को नहीं बचा सकूंगी। यह छोटा सा खपराल कितना ही जीर्ण और कितना ही टूटा फूटा क्यों न हो, परंतु अपने बचाव के लिए इसके सिवाय संसार में और कोई दूसरा स्थान नहीं है। इतने में षोडशी ने देखा कि भीड़ में से निकलकर एक कौड़ी नंदी उसके सामने आ खड़ा हुआ है। उसने विनती के साथ कहा, गांव में हुजूर पधारे हैं, आपने सुना ही होगा। जमींदार के गुमाश्ते इस एक कौड़ी ने पहले कभी षोडशी को आप नहीं कहा था। उसका यह विनय, उसके संभाषण का यह ढंग षोडशी को बहुत अखरा, परंतु कुछ उत्तर पाने से पहले ही उसने फिर सम्मान के साथ कहा, हुजूर ने आपको एक बार याद किया है। कहाँ? यही कचहरी में। सवेरे से ही आकर किसानों की नालिश सुन रहे हैं। आज्ञा हो तो पालकी भेजूं? सब लोग विस्मित होकर सुन रहे थे। षोडशी ने समझा कि मानो ये लोग इसी बात पर हंसी दबाने की चेष्टा कर रहे हैं। उसका हृदय आग की तरह जलने लगा, पर उसी दम अपने आप को संभाल कर उसने पूछा, एक कौड़ी, यह उन्हीं का प्रस्ताव है या तुम्हारी बुद्धिमानी है? एक कौड़ी अदब के साथ बोला, मैं तो नौकर हूं, यह खुद हुजूर की आज्ञा है। षोडशी ने हंसकर कहा, तुम्हारे हुजूर की तकदीर अच्छी है। जेल में कोल्हू पेलने के बदले न केवल स्वयं पालकी पर सवार होकर सैर कर रहे हैं, बल्कि दूसरे के लिए भी उन्होंने उसका इंतजाम कर दिया है। कह दे जाकर एक कौड़ी, मुझे पालकी पर चढ़ने की फुर्सत नहीं है, मुझे बहुत काम है। एक कौड़ी ने कहा, तीसरे पहर या कल सवेरे भी क्या जरा सी फुर्सत न होगी? षोडशी ने कहा, नहीं। एक कौड़ी ने कहा, परंतु फुर्सत होती तो अच्छा होता, और भी 10 आसामियों की नालिश है। षोडशी ने कड़े स्वर में उत्तर दिया, फैसला करने लायक बुद्धि हो तो वे अपने आसामियों के झगड़े का फैसला करें। मैं तो तुम्हारे हुजूर की आसामी नहीं हूं, मेरे फैसले के लिए सरकारी अदालत है। यह कहकर वह हाथ का अंगोछा कंधे पर रखकर तेजी से तालाब की तरफ चल पड़ी। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।